न्यूज़ 18 इंडिया। क्या है, माननीय प्रधानमंत्री ने लास्ट सेशन में कहा था, मैं अकेला सब पर भारी। अगर वे अकेले सब पर भारी तो अलायंस की जरूरत क्यों है? क्यों दूसरों का अलायंस तोड़ रहे? जिस नीतीश कुमार जी का डीएनए टेस्ट कर रहे थे, डीएनए टेस्टिंग हो रहा था, जिस नीतीश कुमार जी को भाजपा के सारे प्रवक्ता आप ही के शो में कहते थे कि वहां पर जंगल राज चल रहा है, आज जो मुख्यमंत्री जिसके कारण जंगल राज चल रहा है वो आज भाजपा के मुख्यमंत्री भी है। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। जी। आपको सिर्फ मैथमेटिक्स गणित की पड़ी है, आपको पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट के कोई बात ही नहीं करना। और प्रियंका के आंकड़े बिल्कुल सही है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में आज लेकिन भारत में है। आप कह रहे हैं कि आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन जनता आपके आंकड़ों को कबूल नहीं कर रही। प्रॉब्लम तो यह है कि अभी तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस के 2 राज्य चले गए। नहीं सर, ये तो देखा ना हमने। ओके, मैं रोहित अग्रवाल के पास चलता हूं। अब वो एनडीए के साथ है या मैं एक सेकेंड मैं आऊंगा आपके पास। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलता हूं। अब रोहित जी, मतलब मैं एक सवाल पूछने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप एनडीए के साथ हैं, आप इंडिया के साथ हैं, यानी मतलब उस गठबंधन में है, इस गठबंधन में है, या आने वाले हैं? ये पता है क्या अमीश देवगन जी, अमीश जी इसको पहचानते हैं क्या? टीवी दिख रहा है? मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें जी, क्या गीता सार है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाँ, गीता सार। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेके आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, है ना? नहीं, तो फिर मतलब अब मैं क्या करूं? मतलब मैं और क्या करूं? मैं बताइए मुझे। नहीं अमीश जी, और मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं, खाली हाथ आए गीता सार सुनना किसी को बुरा नहीं लगता, जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। बीजेपी को तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। अखिलेश जी के थे, आज आप मोदी जी के हो गए। तुम्हारे दुखों का कारण है। देखिए, किसने कहा? किसने कहा? मैंने तो आपको गीता सार सुनाया है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने तो आपको गीता सार सुनाया है। अखिलेश जी के थे, आज मोदी जी के हो गए। क्या क्या सुनाया है? नहीं, मुझे नहीं, मैंने ये बात आपको किसने बताई? मैं जानना चाहता हूं, ये बात आपने किसने बताई आपको? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब अमीश जी की मतलब ये अभी तक चल क्या रहा था चैनल पे? मैं तो मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा था ये अभी तक। आप मेरे पास क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। नहीं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो 12 तारीख को समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और है। नहीं, एक सेकेंड, पेशेंस तो देखिए, सिंह जी का जन्म दिवस है। नहीं, एक मिनट अमीश जी, 1 मिनट। 12 तारीख को चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म दिवस है। 12 तारीख को चौधरी अजीत सिंह जी तभी होगी घोषणा, जो हमारे पूज्य 12 तारीख को ही घोषणा होगी। 12 तारीख को ही घोषणा होगी। अमीश जी, किसने बताया ये? अमीश जी कहां से जानकारी मिली है? अच्छा, नहीं होगी, मुझे भी बताइए। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, चलिए आप डाउट को क्लियर करिए। खबर चल रही है और एक चैनल पे तो चल नहीं रही, तमाम चैनल्स पे खबर चल रही है। बीते 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आप डिनाई करिए, बोलिए ऐसा नहीं है, हम अखिलेश जी के साथ हैं, थे और रहेंगे। आप गीता सार दिखा रहे हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? नहीं, मुझे कौन था, कौन होगा, तो बताइए ना। मुझे आप कंप्लीट करने दोगे तभी तो मैं बता पाऊंगा। कंप्लीट नहीं करने दोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? आप मुझे बताओ। देखिए, थोड़ा सा और बचा है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके। समझ गए सर, हम समझ गए। शरीर तुम्हारा है, हम पूरा समझ गए। परिवर्तन संसार का नियम है, अग्नि जल वायु संसार का नियम है, सब तुम्हारा है। पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है।
नहीं, फिर अभी भी तुम अभी क्या हो, बिल्कुल। तुम अब आपकी अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो अनुराग जी, इसके सहारे को क्या जानता कहना है, चाहेंगे? वह तहसीन भव्य, कुछ कहना श्रद्धा, चाहेंगे? तहसीन पूनावाला तो और सर्वदा वो अनुराग भाई, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। मैं जान रहा हूं आप पर क्या बीत रही है, आप पर क्या बीत रही। तात्पर्य आप किसी और से पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? जी जी जी, मैं बोल लूं, ये तो वही हो गया कि जिस आपने तरीके बोला, से आप कुछ अब भी आपने टीवी गीता सारी 3.5 मिनट का सुना दिया, तो मैं क्या करूं? अब तहसीन पूनावाला जी, ये जो संसार में परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, जो बात कही और बहुत कुछ और भी बोला आपने, फिर बहुत कुछ बोला। एक सेकंड, अब रोहित जी शांत हो जाइए। रोहित जी, अब यू मेड योर पॉइंट। आपने इस सवाल को जितनी खूबसूरती से जवाब दे सकते थे, आपने देने का प्रयास किया। मैं आपकी तारीफ करता हूं इस बात के ऊपर। लेकिन तहसीन पूनावाला, अब बताइए क्या करिएगा? नहीं, अगर परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो मैं मानता हूं, और अगर यही परिवर्तन अगर आरजेडी में आ रहा है तो, और अगर वे भूल गए, अगर जैन जी भूल गए किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको किस तरह से उन पर हमला किया था, ये भूल गए किस तरह से उनको किन शब्दों का प्रयोग किया था। गलत बात है। तहसीन मैं पूनावाला जी, कम से कम मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ सर। सर वो किसी के बीच में नहीं बोलेगा। किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। आपको प्लीज, अगर समझना आप पड़ेगा। सर मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए, आप उसके बाद बोलिए ना सर। प्लीज रोहित भाई, रोहित भाई प्लीज 10 सेकंड सुन लीजिए। रोहित जी, आपको सुना, उन्होंने 3.5 मिनट सुना, 3.5 मिनट सुना आपको 3.5 मिनट सुना। रोहित जी, विपक्ष के नेता हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको कम से कम सूत्रों की खबरों के ऊपर जवाब नहीं देना चाहिए। एक साधारण सा, इसलिए मैं आपको, मैं एक बहुत साधारण इंसान हूं। सुनिए ना सर, मैं बहुत साधारण इंसान हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। लेकिन जैन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब उनको मारा था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, सबसे पहला ट्वीट मैंने किया था। मैं जाकर उनको मिला भी था उनके घर में दिल्ली में। आप पूछिए उनसे, ये बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आप ये बात उनसे पूछिएगा। मैं जाकर मिला था। अब वे भूल गए जो वहां के उत्तर प्रदेश के किसान है, उनको मीनाक्षी लेखी जी ने क्या कहा था, अमित जी ने कवर किया था। उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। तो अगर आज उन सबको आप छोड़ रहे हो, जब चौधरी जी का जो स्मारक बनना था, किस तरह से वर्तमान सरकार ने उसको जो मंजूरी थी, वो मंजूरी दोबारा से ले ली। जयंत चौधरी किस तारीख को ज्वाइन करेंगे एनडीए, ये बड़ा प्रश्न है।